बहुत तेज चाल नहीं चलना चाहिए। आप अपने अधिकारियों पर लगाम लगाइए। और अब बात करते हैं बिहार में राजभवन और सरकार के बीच में चल रहे टकराव की। तो ये टकराव और भी ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि कई यूनिवर्सिटी में वीसी की नियुक्ति के लिए अब 2-2 विज्ञापन जारी किए गए हैं। पहले राजभवन से विज्ञापन जारी हुआ, नियुक्ति के लिए राजभवन के वेबसाइट पर आवेदन मांगा गया और इसके ठीक बाद शिक्षा विभाग ने भी विज्ञापन जारी कर आवेदन मांगा है। अब दोनों ही ओर से विज्ञापन जारी होने के बाद आवेदक कंफ्यूज हैं। बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधान का उल्लंघन हुआ है। आपको बता दें 1976 के संशोधित अधिनियम 2013 के प्रावधान का इसमें उल्लंघन किया गया है। 2013 के अनुच्छेद 10 के तहत सर्च कमेटी का गठन होना था और सर्च कमेटी को ही विज्ञापन जारी करने का अधिकार था। सर्च कमेटी की अनुशंसा से कुलाधिपति को नियुक्ति का अधिकार है। पैनल बनाकर राज्यपाल ये वीसी की नियुक्ति कर सकते हैं। केएसडी संस्कृत यूनिवर्सिटी दरभंगा के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। कौन कौन से यूनिवर्सिटी के लिए विज्ञापन जारी हुआ है उसके नाम अगर हम आपको बताएं तो BRABU मुजफ्फरपुर के लिए विज्ञापन पर विवाद है। इसके साथ ही LNMU दरभंगा के लिए भी विज्ञापन पर विवाद है क्योंकि यहां पर इसको लेकर विज्ञापन जारी किया गया है। पटना यूनिवर्सिटी में भी वीसी के लिए विज्ञापन पर विवाद है। जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा के लिए भी विज्ञापन पर विवाद जारी है। और अब राजभवन और सरकार के बीच टकराव बढ़ने के साथ ही बिहार की सियासत भी गर्मा गई है। शिक्षा विभाग की प्राथमिकता यही है कि बिहार के विद्यार्थियों को विभिन्न संकायों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। बिहार का एक बड़ा बजट शिक्षा विभाग पर खर्च होता है, यूनिवर्सिटीज पर खर्च होता है। शिक्षा विभाग को अधिकार है स्थितियों का आकलन करने का, जांच करने का। हमें लगता है कि शिक्षा विभाग के अधिकारी जो भी कदम उठाएंगे वो बिहार के हित में उठाएंगे। 5-5 साल में ग्रेजुएशन हो रहा है, 3 साल का कोर्स 5 साल में। राज्यपाल महोदय को कोई चिंता नहीं है, लेकिन वीसी नियुक्ति में राज्यपाल महोदय की बड़ी दिलचस्पी है। क्या बात है भाई, कुछ तो बात है। तो जो सर्च कमेटी है वो शिक्षा विभाग के अधीन की कमेटी है और सर्च कमेटी को ही अधिकार है कि वो वीसी के लिए विज्ञापन निकाले। शिक्षा विभाग ने निकाल दिया, राजभवन ने क्यों निकाला? सवाल ये होना चाहिए ना। अब चूंकि राज्य सरकार इस बात को समझ गई है कि उनकी पोल खुल जाएगी, किस तरीके से उन्होंने बिहार में शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद किया है, इसलिए राज्य सरकार बार बार राजभवन के इस काम में अड़ंगा लगा रही है। हद तो यह हो गई है कि जो अधिकार क्षेत्र राजभवन का है उसमें राज्य सरकार अनावश्यक घुस करके सारे के सारे प्रोसेस को स्टॉल करने की कोशिश कर रही है। अब आप समझिए कि सरकार और राजभवन आखिर क्यों आमने सामने हैं। तो विवाद की जो शुरुआत है वो मुजफ्फरपुर के BRABU से हुई। शिक्षा विभाग के ACS के पाठक के आदेश पर यहां विवाद शुरू हो गया। के पाठक ने BRABU के वीसी और प्रो वीसी की सैलरी पर रोक लगा दी थी। वीसी और प्रो वीसी पर विश्वविद्यालय की बैठक में शामिल नहीं होने का आरोप था और इसी पर यह कार्रवाई की गई थी। विश्वविद्यालय का सेशन देर होने के मामले में भी उन पर कार्रवाई की गई। के पाठक ने वीसी और प्रो वीसी के वित्तीय अधिकारों पर भी रोक लगा दी थी। शिक्षा विभाग के ACS के पाठक के आदेश को राजभवन ने फिर पलट दिया। राजभवन के मुताबिक यूनिवर्सिटी के मामलों में दखल का अधिकार शिक्षा विभाग को नहीं है। के पाठक का फैसला बदलने के बाद शिक्षा विभाग का एक और आदेश सामने आया। शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों की आमदनी खर्च का ऑडिट कराने का आदेश दे दिया। अब ऑडिट की शुरुआत आरा के बाबू वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय से होगी। यूनिवर्सिटी के वीसी, वित्तीय सलाहकार और वित्त पदाधिकारी को सहयोग करने को कहा गया है। अब ऑडिट टीम से 1 सप्ताह के भीतर ऑडिट रिपोर्ट मांगी गई है। विश्वविद्यालयों में वित्तीय अनुशासन के लिए ऑडिट कराना जरूरी है। शिक्षा विभाग के इस आदेश के बाद सरकार और राजभवन के बीच तकरार बढ़ना तय है। अब आप जानिए कि दोनों का तर्क क्या है। तो राजभवन का तर्क है कि शिक्षा विभाग को यूनिवर्सिटी मामले में दखल का कोई हक नहीं है।
सरकार का तर्क है कि सरकार को वित्तीय अनियमितता की ऑडिट का अधिकार है और इसी बात को लेकर सरकार और राजभवन आमने सामने है। अब देखना होगा ये तकरार और कितना आगे बढ़ता है। बढ़ते हैं आगे, शिक्षक बहाली से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। भर्ती शिक्षा तैयारी को